बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास सेकेंड ईयर सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस और हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 का ये वाला क्वेश्चन है डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस। डेटाबेस को डिज़ाइन कैसे करना है, आपने उसके प्रोसेस को एक्सप्लेन करना है विद डायग्राम। ब्रीफली एक्सप्लेन द डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस और ये डायग्राम के साथ इस प्रोसेस के स्टेप्स हैं। पहले स्टेप में प्लानिंग होगी, फिर एनालिसिस होगा, फिर डेटाबेस डिज़ाइन होगा। इसमें दो डिज़ाइन हैं जी, लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन और फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन, और उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन। अगर कोई भी DBA है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है, वो डेटाबेस को किसी भी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिज़ाइन करना चाह रहा है तो उसको इस प्रोसेस को, इसके स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। The major objective of database design is to map the conceptual data model to an implementation model। ठीक है, पहले एक कॉन्सेप्चुअल डाटा मॉडल बनाया जाता है। कॉन्सेप्चुअल डाटा मॉडल में देखा जाता है आपके सिस्टम में एंटिटीज़ कौन कौन सी हैं और उन एंटिटीज़ के एट्रीब्यूट्स क्या होंगे और उन एंटिटीज़ का आपस में रिलेशनशिप क्या होगा। वो कॉन्सेप्चुअल डाटा मॉडल बनाया और फिर उसको आपने कन्वर्ट करना है इम्प्लीमेंटेशन मॉडल में। A particular DBMS must be able to process this model। जो भी DBMS होगा वो इस प्रोसेस के मुताबिक काम करेगा, इसको प्रोसेस करेगा। The database and database system must be acceptable to the organization and all its users। ठीक है, जो डेटाबेस और डेटाबेस सिस्टम जो है वो आप बनाना चाह रहे हो वो उस ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, उसके यूज़र्स के लिए एक्सेप्टेबल होना चाहिए। ठीक है, उनकी रिक्वायरमेंट्स और नीड्स के जो जो वो ऑपरेशन चाह रहे हैं कि वो डेटाबेस के ऊपर परफॉर्म करें, वो डेटाबेस में होना चाहिए डेफिनेटली। The users can easily perform different operations on the database and no problem can be created for users। आपने इस तरह का डेटाबेस डिज़ाइन करना है कि यूज़र्स के लिए वो कोई प्रॉब्लम ना करे। यूज़र्स जिस तरह का उनकी रिक्वायरमेंट है, नीड है, वो वाले ऑपरेशंस जो हैं वो डेटाबेस पे डिज़ाइन कर सकें। अच्छा जी, इसमें फेजेस हैं, स्टेप्स हैं, वो प्लानिंग, एनालिसिस, डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, ये चार आपके पास फेजेस होंगे। द डेटाबेस डेवलपमेंट प्रोसेस इंक्लूड्स अ सीरीज ऑफ फेजेस। द मेजर फेजेस आर प्लानिंग, एनालिसिस, डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। ईच फेज इज़ डिवाइडेड इनटू स्टेप्स, और हर फेज़ को उन्होंने स्टेप्स में डिवाइड किया हुआ है। जैसे अब ये है जी प्लानिंग, एनालिसिस और डिज़ाइन में आगे लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन, फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन और इम्प्लीमेंटेशन। प्लानिंग में क्या होगा, प्लानिंग वहाँ ये फेज़ वहाँ से शुरू हो गई जब कस्टमर आपके पास आया और उसने आपको रिक्वेस्ट की कि मैं एक डेटाबेस सिस्टम डेवलप करना चाह रहा हूँ। ठीक है, वहाँ से फिर आपने उसकी फिजिबिलिटी देखनी है कि क्या आप ये सिस्टम डेवलप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, उसकी लिमिटेशन देखें। ठीक है, कि आप ये सिस्टम जो है वो डेवलप करने की आपके पास एबिलिटी है कि नहीं है। द डेटाबेस प्लानिंग फेज बिगिनस विद द कस्टमर रिक्वेस्ट to develop a database system. It consists of various activities. This phase decides the resources required in the database development. It also decides the time limits for the completion of the system। ठीक है, इसमें यह भी दिखाया जाता है कि कितने टाइम में ये सिस्टम डेवलप हो जाएगा और कौन कौन से रिसोर्सेज चाहिए इस डेटाबेस को डेवलप करने के लिए। प्लानिंग में ये सारी चीज़ें, सारी फिजिबिलिटी आपने देख लेनी है, आपके पास रिसोर्सेज हैं कि नहीं हैं, आपके पास टाइम है कि नहीं है, इतनी आपकी कैपेबिलिटी है कि नहीं है कि आप इस सिस्टम को डेवलप कर सकते हैं। ये प्लानिंग में आपने देखना है। एनालिसिस में आपने करंट सिस्टम को डिटेल स्टडी करना है। ठीक है, जो सिस्टम आप बनाना चाह रहे हैं उस जैसा एग्जिस्टिंग सिस्टम की डिटेल स्टडी करें कि कौन कौन से ऑपरेशंस उस सिस्टम में परफॉर्म हो रहे हैं, इनपुट्स क्या होंगे, आउटपुट्स क्या होंगे, रिजल्ट्स क्या आएंगे, उसका जो डायरेक्शन फ्लो है वो आपने देखना है। एनालिसिस इज़ डन इन ऑर्डर टू स्टडी दी करंट सिस्टम। एनालिसिस क्या होता है, डिटेल स्टडी करना किसी भी करंट सिस्टम को। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ डेटाबेस सिस्टम। इन दिस फेज द रिक्वायरमेंट्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ द यूजर्स आर कलेक्टेड एंड एनालाइज्ड।
ठीक है, यूज़र क्या चाहता है और क्या वो रियल सिस्टम में पॉसिबल भी है कि नहीं है, उसकी एक्सपेक्टेशन, उसकी रिक्वायरमेंट को आपने कलेक्ट करके उसका एनालिसिस करना है, क्या वो प्रैक्टिकल भी हैं कि नहीं है। द कलेक्टेड रिक्वायरमेंट्स हेल्प टू अंडरस्टैंड द करंट सिस्टम एंड फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ दैट सिस्टम और फॉर द डिज़ाइनिंग न्यू सिस्टम। जब आपके पास रिक्वायरमेंट आ जाएंगी तो आप देखेंगे कि ये रिक्वायरमेंट इस करंट सिस्टम में पूरी हो रही हैं, तो अगर नहीं तो फिर उसकी इम्प्रूवमेंट क्या होगी, जो नया सिस्टम आप बनाएंगे उसमें वो क्या चीज़ें उसमें शामिल होंगी। अब जी डिज़ाइन, डेटाबेस को डिज़ाइन करना है। The database design is very important step of database development process. In this phase, the database structure is designed. इसमें डेटाबेस का स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया जाता है। सबसे पहले कॉन्सेप्चुअल बनाया जाता है डाटा मॉडल और फिर उसको फिजिकल डाटा मॉडल में जो है वो कन्वर्ट किया जाता है। इन लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन द कॉन्सेप्चुअल डाटा मॉडल और लॉजिकल डाटा मॉडल इज़ कन्वर्टेड इनटू डेटाबेस स्ट्रक्चर फॉर अ स्पेसिफिक DBMS। ठीक है, जो आपने कॉन्सेप्चुअल लॉजिकल बनाया उसको डेटाबेस के स्ट्रक्चर में कन्वर्ट किया जाता है किसी भी स्पेसिफिक DBMS के लिए। इफ़ देयर इज़ अ रिलेशनल DBMS then the conceptual data models are mapped to the normalized रिलेशनल DBMS। ये मैंने आपको बताया है कि रिलेशन की टर्म टेबल के लिए यूज़ की जाती है। इस DBMS में टेबल्स बना के उसमें डाटा स्टोर किया जाता है। ठीक है जी, रिलेशनल में चला गया। अब क्या होगा फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन में। इन फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन में द लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन इज़ कन्वर्टेड इनटू फिजिकल स्टोरेज स्ट्रक्चर। अब आपने किसी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस पे उसको मैप करना है, उसको स्टोर करना है, उसको कन्वर्ट करना है, जैसे फाइल्स एंड टेबल्स। द इंडेक्सेस एंड एक्सेस मेथड्स आर आल्सो स्पेसिफाइड। इंडेक्सेस और एक्सेस मेथड भी इसमें स्पेसिफाई किए जाते हैं। सिमिलरली फिजिकल डिज़ाइन इज आल्सो कंसर्न विद सिक्योरिटी, बैकअप एंड रिकवरी। फिजिकल डिज़ाइन में सिक्योरिटी भी लगाई जाती है। मल्टीपल यूज़र्स हैं, उनको मल्टीपल एक्सेस राइट्स दिए जाएंगे, टेबल्स के व्यू क्रिएट किए जाएंगे क्योंकि डाटा को भी सिक्योर करना है। बैकअप और रिकवरी के लिए कौन से मेथड्स, कौन सी स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करनी है वो भी इम्प्लीमेंट की जाती हैं कि अगर किसी वजह से कोई डाटाबेस जो है आपका लॉस्ट हो जाता है, डैमेज हो जाता है, तो आपके पास बैकअप हो और बैकअप की मदद से आप उसको रिकवर कर सकें। इम्प्लीमेंटेशन फेज है जी। आफ्टर द डिज़ाइन फेज एंड सिलेक्टिंग अ सूटेबल DBMS। डिज़ाइन फेज हो गया, अब DBMS को भी सिलेक्ट कर लिया, अब उसको इम्प्लीमेंट करना है, उसको इंस्टॉल करना है, उसको रन करना है। ठीक है, उसकी वर्किंग को, उसकी फंक्शनैलिटी को, उसके ऑपरेशंस को देखना है। ठीक है, ओके, यूज़र जो है वो कैसे उसके ऊपर काम करेगा। The purpose of this phase is to install and run the database system. In database implementation phase, the database administrator normally requires a server system। मतलब जो जो हार्डवेयर चाहिए, जिन हार्डवेयर पे आपने इसको इम्प्लीमेंट करना है, एक सर्वर भी चाहिए क्योंकि DBMS में, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, डाटा सेंट्रली जो है वो ओनली वन लोकेशन पे स्टोर हुआ होता है। द DBA में आल्सो नीड द सर्विसेज ऑफ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर टू कनेक्ट द यूजर्स विद द सर्वर। ठीक है, फिर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की सर्विसेज भी चाहिए क्योंकि जो नोड्स हैं उनको, जो क्लाइंट्स हैं उनको सर्वर के साथ कनेक्ट करना है। द यूजर्स कैन शेयर इन्फॉर्मेशन थ्रू द सर्वर, जो कि डाटाबेस सर्वर होगा जिसमें सारा डाटा सेंट्रली लोकेटेड होगा और दूसरे जो यूजर्स हैं वो उसके साथ कनेक्टेड होंगे और आपस में डाटा और इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकें। ठीक है, अब पीछे जो हमने देखा कॉन्सेप्चुअल डाटा मॉडल, लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन। ठीक है, ये अगर हम देखें तो ये क्या होता है। कॉन्सेप्चुअल डाटा मॉडल डिस्क्राइब्स अबाउट द डाटा के बारे में इसमें बताया जाता है कि जो डाटा आपने डाटाबेस में स्टोर करना है, जिसमें मैंने आपको पहले भी बताया कॉन्सेप्चुअल डाटा मॉडल में आप अपने सिस्टम में एंटिटीज़ को आइडेंटिफाई करते हो, उनके कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होंगे, उन एंटिटीज़ का आपस में क्या रिलेशनशिप होगा, जो कि हमने पीछे ER डायग्राम में शो किया था। द कॉन्सेप्चुअल डाटा मॉडल प्रोवाइड्स द परमानेंट स्ट्रक्चर ऑफ द डाटाबेस रिसोर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ER मॉडल इज़ अ पॉपुलर कॉन्सेप्चुअल डाटा मॉडल। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि कॉन्सेप्चुअल डाटा मॉडल कौन से है। ER मॉडल, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, एंटिटीज़ होंगे, उनके एट्रीब्यूट्स और एंटिटीज़ के दरमियान रिलेशनशिप। इट इज़ अ मोस्ट commonly used to create data model
डाटा मॉडल कैन बी यूज टू इम्प्लीमेंट दी डेटाबेस। ठीक है जी, ये वही बात, रिप्रेजेंट एंटिटीज, रिप्रेजेंट रिलेशनशिप्स, मर्ज द रिलेशंस एंड नॉर्मलाइज द रिलेशंस। ये लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन की बात हो रही है, जिसमें एंटिटीज़ को शो कराया, रिलेशनशिप को शो कराया, आइडेंटिफाई किया, और उसके बाद टेबल्स बनाए, हर रिलेशंस बनाए, उनको मर्ज किया, और उसके बाद उन रिलेशंस को नॉर्मलाइज किया। नॉर्मलाइज करने का क्या मतलब होता है, उनकी प्रॉब्लम्स और एनॉमलीज को रिमूव करना। In logical database design, the conceptual data models are converted into database structure for a specific DBMS। ये वही है जो आपने पीछे इसकी डेफिनेशन देखी थी। अगर आपका DBMS उसमें है, रिलेशनल है, फिर कॉन्सेप्चुअल डाटा मॉडल को आपने नॉर्मलाइज्ड रिलेशंस में कन्वर्ट करना है। पहले कॉन्सेप्चुअल डाटा मॉडल बनाना है आपने, एंटिटीज़ और रिलेशनशिप, और उसके बाद उसको रिलेशंस में, टेबल्स में कन्वर्ट करना है, मैप करना है। रिप्रेजेंट एंटिटीज, ईच एंटिटी टाइप इन द ER डायग्राम इज रिप्रेजेंटेड एज अ रिलेशन। ठीक है, जो एंटिटीज़ हैं कॉन्सेप्चुअल डाटा मॉडल में, वो उसके अगेंस्ट एक रिलेशन बन जाएगा। रिलेशनल मॉडल में, ER डायग्राम में वो एंटिटी है और रिलेशनल मॉडल में वो रिलेशन है। क्लियर? इन दिस प्रोसेस द नेम ऑफ एंटिटी बिकम्स द नेम ऑफ रिलेशन। एंटिटी का नाम रिलेशन का नाम हो जाएगा, एंटिटी टाइप का आइडेंटिफायर रिलेशन की प्राइमरी की हो जाएगी, और जो उसके एट्रीब्यूट्स हैं वो रिलेशन के नॉन की एट्रीब्यूट्स हो जाएंगे। क्लियर जी, समझ आ गई बात? एंटिटीज रिलेशन बन जाएंगी, एंटिटी का नेम रिलेशन का नेम, एंटिटी का आइडेंटिफायर वो एट्रीब्यूट होगा जो कि एंटिटी को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। जैसे आपका रोल नंबर है, हर स्टूडेंट का रोल नंबर यूनिक है, वो ही उसकी निशानदही करता है, उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। उसके जो एट्रीब्यूट्स हैं वो रिलेशन के नॉन की एट्रीब्यूट्स बन जाएंगे। ठीक है जी। अब ये जी रिलेशनल ER उसको रिलेशनल मॉडल में शो कर दिए, ER को रिलेशनल मॉडल में, उसके रिलेशनशिप को। ईच रिलेशनशिप इन ER मॉडल मस्ट बी रिलेशनल मॉडल में भी वो रिलेशनशिप होना चाहिए जो एंटिटीज़ के दरमियान है। ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ रिलेशनशिप। इन फॉर एग्जांपल इन सम केसेस वी रिप्रेजेंट अ रिलेशनशिप बाय मेकिंग द प्राइमरी की ऑफ वन रिलेशन ऑफ फॉरेन की ऑफ अनदर रिलेशन। ठीक है, इन अदर केसेस वी क्रिएट अ सेपरेट रिलेशन टू रिप्रेजेंट अ रिलेशनशिप। अच्छा जी, ये बड़ी एक मेन बात यहाँ पे आपको बता दूँ, एंटिटीज़ का रिलेशनशिप है, वो रिलेशनशिप हमने रिलेशनल मॉडल में भी लेके आना है, टेबल्स में भी लेके आना है। अब कैसे वो रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होगा, एक टेबल की प्राइमरी की दूसरे टेबल में जाके फॉरेन की बन जाएगी। एक तो ये तरीका है, दूसरा तरीका ये है कि दोनों रिलेशंस की प्राइमरी की के लिए एक अलग टेबल, सेपरेट रिलेशन क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, ये दो तरीके हैं इनके आपस में रिलेशनशिप्स को शो करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है जी, क्लियर हो गया। मर्ज दी रिलेशंस, अब आप रिलेशंस को मर्ज भी कर सकते हैं, मतलब आप एक दो मतलब इस तरह ज़्यादा रिलेशन बना देते हैं। आप एक ही रिलेशन बना के उन सब के डिफरेंट एट्रीब्यूट्स को कंबाइन कर लें। इन सम केसेस देयर मे बी रिडंडेंट रिलेशंस, डुप्लीकेट रिलेशन हो गए, मोर देन वन टेबल्स हो गए। रिलेशन की टर्म टेबल्स के लिए यूज हो रही। इट मीन्स दैट टू और मोर रिलेशंस में डिस्क्राइब द सेम एंटिटी टाइप के दो या दो से ज़्यादा रिलेशन सिर्फ एक ही एंटिटी टाइप को डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो इसलिए उनको मर्ज कर दिया जाए। और रिडंडेंसी क्या होती है? डुप्लीकेशन, डाटा की डुप्लीकेशन। ठीक है, उसको रिमूव कर दिया जाए। दिस प्रोसेस इज नोन एज ए व्यू इंटीग्रेशन। इसको व्यू इंटीग्रेशन का नाम भी देते हैं। ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी वो आपसे पूछ सकते हैं कि व्यू इंटीग्रेशन में क्या होता है। आप सेम एंटिटी टाइप के रिलेशंस को आपस में मर्ज कर देते हैं और रिडंडेंसी को रिमूव कर देते हैं। अब नेक्स्ट है जी नॉर्मलाइज कर देना रिलेशन को। इसमें वही है, अननेसेसरी रिडंडेंसी को आपने रिमूव करना है। ठीक है, द रिलेशन क्रिएटेड इन स्टेप 1 एंड स्टेप 2 में हैव अननेसेसरी रिडंडेंसी, गैर ज़रूरी जो है रिडंडेंसी हो जाएगी। दीज रिलेशंस में बी अपडेटेड एनॉमलीज, एनॉमलीज एरर्स को कहते हैं जी। उन एरर्स को रिमूव करना होता है, उसको नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस कहा जाता है। नॉर्मलाइजेशन की एक प्रॉपर डेफिनेशन नीचे लाइन में है,
नॉर्मलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग कॉम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चर्स इनटू सिंपल एंड स्टेबल डाटा स्ट्रक्चर्स। ठीक है जी, कॉम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चर को कन्वर्ट करना है सिंपल और स्टेबल डाटा स्ट्रक्चर में। क्लियर जी, बाकी जो टॉपिक है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट करेंगे।